जब भी लाउड स्पीकर पर उत्साह वर्धन करने वाले गाने बजते हैं तो इंसानी फितरत के हिसाब से भावनाएं हिलोर मारना शुरू कर देती हैं। उसके बाद किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो बस एक नशा है जो सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर देता है और फिर उसी के हिसाब से इंसान नाचना भी शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोई भी चीज हद में होती है तो अच्छी लगती है और अगर बेहद हो जाए तो फिर उसका नुकसान भी बेहद होता है। पर यह बात उस वक्त समझ में नहीं आती है जब हद बेहद की तरफ जा रही होती है। ठीक ऐसा ही हुआ है बिहार के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर और एक प्रिंसिपल साहब के साथ, जिन्हें हद से बेहद होने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इसकी पूरी कहानी आज आपको स्पष्ट शब्दों में बताएंगे और इसी के साथ आपको 4 और खबर भी बताएंगे जिसका ताल्लुक बिहार से है। नमस्ते, मेरा नाम मन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर बिहार के छपरा की है, जहां 12 सहायक प्रोफेसर और एक प्रिंसिपल साहब को बिहार के राज्यपाल ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया। वजह यह थी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कॉलेज परिसर में हरियाणवी और भोजपुरी गानों पर डांस करना। यह मामला 3 दिसंबर का है, जब छपरा के राजेंद्र कॉलेज में प्रथम राष्ट्रपति के जयंती के अवसर पर सपना चौधरी के आइटम सॉन्ग तेरी आंखों का यो काजल पर थिरकने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो मामला बिहार के राज्यपाल तक भी पहुंचा। इसके बाद बिहार के राज्यपाल ने जांच करवाने का आदेश दिया। राज्यपाल के आदेश पर राजभवन ने 2 कुलपति की एक कमेटी बनाई और इस जांच में यह पता चला कि 3 दिसंबर को इस कॉलेज के कुलदेवता और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत अन्य शिक्षाविद भी मौजूद थे और इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुआ था। लेकिन जैसे ही समय बीता तो वहां अलग अलग गानों की फरमाइश शुरू हो गई और बीच में भोजपुरी गाना भी बजा और फिर आइटम सॉन्ग का भी नंबर आया, जिसमें सपना चौधरी का गाना भी शामिल था। शुरुआत में सिर्फ विद्यार्थी नाच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शिक्षक और शिक्षिका भी इसमें शामिल हो गए और इसी बीच किसी के स्मार्टफोन में इसका वीडियो कैप्चर हो गया और फिर इंटरनेट से होते हुए सोशल मीडिया पर भी उतर गया और बाकी बचा काम फेसबुक के एल्गोरिथम के हिसाब से हो गया। वीडियो वायरल हुआ और फिर यह मामला बिहार के राज्यपाल तक भी पहुंचा। 2 जांच कमेटी बनी और दोनों ने आरोपों की पुष्टि कर दी, जिसके बाद इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद राजभवन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कुलपति को कार्रवाई करने का आदेश दिया और इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। इनके साथ ही राजभवन द्वारा मामले में शामिल प्रिंसिपल के पहले इंक्रीमेंट को रोकने का निर्देश भी दिया गया है। कुल 12 मेल और फीमेल शिक्षक को उस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेमेंद्र रंजन सहित निलंबित किया गया है और 15 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा गया है। 13 फरवरी को यह आदेश आया था, जिसके बाद इन सभी को सस्पेंड करते हुए इनके हेडक्वार्टर को भी बदला गया है और नए हेडक्वार्टर पर इन्हें रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। अब दूसरी खबर, बिहार के गया से जब दशरथ मांझी ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई तो उनके पथ पर चलते हुए उसी गया के कई और वयस्क इतिहास को रचने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने उसी गया के लुंगी भुया की कहानी सुनी थी, जिसमें उन्होंने अपने गांव में पानी लेने के लिए अकेले लंबी नहर खोद दी थी ताकि उनके गांव के युवा शहर में ना जाए। आज उसी गया के सत्येंद्र मांझी की कहानी आपको बताएंगे, जिन्होंने दशरथ मांझी की बातों को मानकर आज एक अलग कीर्तिमान रच दिया है। सत्येंद्र मांझी ने बंजर जमीन पर करीब 10,000 पेड़ लगा दिए हैं और यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान के अंदर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और जब मांझी साहब जिंदा थे तब एक बार वो सत्येंद्र मांझी घर पर आए थे और उसी वक्त दशरथ मांझी ने सत्येंद्र मांझी को पेड़ लगाने के लिए कहा था और उन्हीं की बातों को मानते हुए उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया और आज 15 साल के बाद करीब 10,000 पेड़ सत्येंद्र मांझी लगा चुके हैं। और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इनकी प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया। इन्होंने करीब 15 साल तक काम किया और अब तक एक बंजर जमीन के टुकड़े पर करीब 10,000 पेड़ लगा चुके हैं और अपनी आमदनी का स्रोत भी बढ़ाया है और आज पर्यावरण के लिए अपना योगदान भी दे रहे हैं। यह बगीचा फाल्गु नदी के किनारे तैयार किया गया है, जिसमें अधिकतर अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं और इसी अमरूद के पेड़ से जो फल निकलता है उसी से इनका घर बार भी चलता है। अब तीसरी खबर, अब तक कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। कल तक जो एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं वो कब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं इसका भी पता नहीं चलता है। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने अब बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इन दोनों की मुलाकात के बीच बिहार में राजनीतिक चर्चा काफी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार पर उनके पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पास किया था और इसी प्रस्ताव के बाद कन्हैया कुमार की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब इन दोनों की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक चर्चा काफी तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही कन्हैया कुमार पर उनके पार्टी ने निंदा प्रस्ताव को पास किया था और इसी प्रस्ताव के बाद कन्हैया कुमार की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कन्हैया कुमार पर कार्रवाई करने की मांग भी की थी और कन्हैया कुमार पर आरोप लगा था कि कन्हैया कुमार ने
विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के नेता से मारपीट की है। यह मामला तब का है जब विधानसभा चुनाव को लेकर पटना पार्टी मुख्यालय में एक बैठक होनी थी और बैठक में शामिल होने के लिए कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन किसी वजह से इस बैठक को टाल दिया गया और इसकी जानकारी कन्हैया कुमार को नहीं दी गई। इस बात से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के अंदर ही पार्टी के एक बड़े नेता के साथ मारपीट भी की थी। वहीं अगर जदयू पर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ समय में जदयू अन्य पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की गुप्त मुहिम में जुटी हुई है और इस बार तो वाम दलों का प्रदर्शन भी बिहार में पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है और कन्हैया कुमार तो बिहार के युवाओं के लिए एक बड़े चेहरे हैं। अब चूंकि राजनीति है और वो भी बिहार की राजनीति, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन निंदा प्रस्ताव पास होने के बाद अब मुलाकात को लेकर नई उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब चौथी खबर, फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई अपराधी पुलिस को धोखा देकर भाग जाता है, वह भी इस प्रकार का धोखा जिसके बारे में शायद आप और हम सोच सकते हैं, जैसे कि पैर में प्लास्टर लगाकर पैर टूटने का बहाना बनाकर कोई अपराधी हॉस्पिटल से पुलिस के नाक के नीचे से फरार हो जाए। ये पूरा मामला जहानाबाद जिले का है। पुलिस ने ऑटो से टायर चुराने वाले एक चोर को 3 दिन पहले पकड़ा था। राजापुर बाजार में उस चोर को कुछ लोगों ने ऑटो का टायर खोलते हुए पकड़ लिया था और फिर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी थी। वहां की पिटाई से उसका एक पैर टूट गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिछले 3 दिन से वो सदर अस्पताल में भर्ती था। कल दोपहर को साथी चोर मौका पाकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धोखा देकर अस्पताल से भाग निकला। जब इस चोर के भागने की जानकारी पुलिस को हुई तो वहां की स्थानीय प्रशासन में अफरा तफरी मच गई और जब कैमरा खंगाला गया तो देखा गया कि वो अपराधी लाठी लेकर मेन गेट से बाहर निकल रहा था। जब पुलिस ने ये सब देखा तो वो सीधे उसके घर पर गई, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था और फुटेज को देखने से पहले पुलिस ने अस्पताल के सारे वार्डों को खंगाल लिया, लेकिन वो साथी चोर नहीं मिला। तब पुलिस कर्मियों को दिमाग में आया कि क्यों ना कैमरे के फुटेज को चेक किया जाए और जो आरोपी चोर है उसका नाम कुंदन कुमार बताया गया है। फिलहाल तो यही कहना हुआ कि बिहार पुलिस को अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बिहार पुलिस को अभी भी हाईटेक होने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार पुलिस जितना हाईटेक होती है चोर और बदमाश उसे कई ज्यादा गुना हाईटेक हो जाते हैं। खैर, पुलिस दावा करे कि बहुत जल्द आरोपी को पकड़ लेगी और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जहानाबाद पुलिस अपनी इज्जत को देखते हुए जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर ले। अब अंतिम और 5वीं खबर, इग्नू के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू में 3 साल वाले एमसीए को घटाकर अब 2 साल कर दिया गया है। छात्रों के बेहतर भविष्य को देखते हुए फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ 2021 के लिए इग्नू पटना में 5 नए कोर्स की शुरुआत की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये 5 नए कोर्स कौन कौन से हैं। पहला कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन। तीसरा कोर्स है डिप्लोमा इन थिएट्रिकल आर्ट्स। चौथा कोर्स है सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और 5वां कोर्स है सर्टिफिकेट इन एडोलेसेंस हेल्थ एंड काउंसलिंग। आपको बता दें कि सत्र 21 के लिए इग्नू में एडमिशन का काम भी शुरू हो चुका है। निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि अब तक इग्नू पटना के लिए 9,882 छात्र रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसमें 861 छात्र अपना एडमिशन भी करवा चुके हैं और इग्नू की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि कोरोना काल में भी 63,510 छात्रों ने एडमिशन लिया था और इग्नू को भारत सरकार की एजेंसी NAAC ने A+ का रैंक भी दिया है। आज इतना ही, धन्यवाद।